कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी दुकान पर कोई थैली भूल के चला गया हो और आप उस थैली वाले को तलाश कर रहे हो, या कभी रास्ता चलते चलते आपको रुपये पैसे मिल गए हो, मस्जिद के वज़ू खाने पर घड़ी मिल गई हो, चश्मे किसी के मिल गए हो, मोबाइल किसी का आपके हाथ लग गया हो, तो उस वक़्त उसे क्या करना? आपके मन में ये सवाल होता है कि नहीं? अगर होता है तो फिर इसका जवाब देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम एक मसला बयान करने जा रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि रास्ता चलते हुए हमें कोई चीज़ मिल जाती है, मस्जिद के वज़ू खाने पर कोई चीज़ पड़ी मिल जाती है, जैसे कि किसी के पेन छूट गई, किसी का मोबाइल छूट गया, वॉलेट गिर गया है किसी का, कोई हमारी दुकान पर थैली भूल के चला गया है, या कोई ना कोई चीज़ हमें कहीं ना कहीं किसी जगह से मिल गई, तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम इसके बारे में क्या तालीम देता है? तो नाज़रीन, इसका जवाब यह है और इसका मसला यह है कि सबसे पहला हुक्म तो यह है कि उस चीज़ को आपको उठाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ है, किसी की भी चीज़ है, उसे उठाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अंदेशा है, आपको ऐसा डर है कि आप उसे नहीं उठाएंगे, तो कोई ऐसा आदमी जो बाद में आएगा वो उसे उठाकर खुद रख लेगा, असल मालिक तक नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको ऐसा डर और अंदेशा है तो फिर आपके लिए मुस्तहब है और आपको करना चाहिए कि आप उस चीज़ को उठा लो, और इस ख्याल के साथ कि आप उसको उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत कीमती चीज़ होती है, किसी का पासपोर्ट रह गया, किसी का कोई ख़ास डॉक्यूमेंट किसी का गिर गया है, किसी का वॉलेट गिर गया है, तो ये बड़ी नेकी का काम है कि उस परेशान आदमी की परेशानी दूर करने के लिए आपने उस चीज़ को उठाया और उसके मालिक तक, जो उसका असल मालिक है, उस तक पहुंचाने की कोशिश की। तो उस वक़्त ये मुस्तहब होता है, नेक काम है कि आप उसको उठा लीजिए। लेकिन अगर खुदा ना करे कि किसी के दिल में ऐसा ख्याल आए कि ये चीज़ पड़ी हुई मिली है, उसे उठाकर मैं रख लूँ, ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है, तो ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अपने लिए रखने के लिए, खुद इस्तेमाल करने के लिए उठाना सही नहीं है। अब अगर उठा लिया है तो उसको मालिक तक पहुंचाएंगे कैसे? कैसे उसको मालिक तलाश करेंगे? तो उसके लिए ये बतलाया गया है कि आप उसका ऐलान करवाएं, किसी आम जगह पर ऐलान करवाएं, मस्जिद के बाहर ऐलान करवाएं, बाज़ार में ऐलान करवाएं, और टेक्नोलॉजी का भी उसमें सहारा लेकर व्हाट्सएप के ज़रिए से आप उसकी पब्लिसिटी करें, या रेडियो में, न्यूज़पेपर में उसकी ऐड देकर कि फ़लानी चीज़ मुझे मिली है, उसके निशाने बतलाकर मालिक उसको ले जाए। इस किस्म के तरीक़ों के ज़रिए से ऐलान करके, पब्लिसिटी करके उसके मालिक को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत हद तक कोशिश कर ली आपने, उसके बाद आप मायूस हो गए कि अब उसका मालिक नहीं मिलेगा। जैसे कभी ऐसा होता है कि दुकान पर कोई थैली भूल के चला गया है, अब बहुत तलाश करता है बंदा, उसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा कि ये किसकी हो सकती है। थैली पर जो नंबर लिखा हुआ है तो वो किसी और दुकान की है, उसे भी पता नहीं है। मायूस हो गए कि अब उसका मालिक पता नहीं कौन होगा। तो उस वक़्त फिर उसे सदका कर देना चाहिए, इस नीयत के साथ कि जो उसका असल मालिक है उसको उसका सवाब पहुंच जाए। अगर वो चीज़ ख़राब हो जाने वाली हो, कि वो चीज़ ऐसी है जैसे खाने की कोई चीज़ किसी की छूट गई है, आपकी दुकान पर कोई सामान लेने आया था और कोई खाने की चीज़ लेकर आया था, वहाँ रुक कर वो छोड़ के चला गया, अब आपको पता नहीं है वो किसकी है। अगर आपको पता है, आपको याद है कि आज के दिन में कौन कौन लोग आए हैं, या आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें से आप तलाश कर सकते हैं, तो ज़रूर उसको पहुंचाइए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा कोई, और चीज़ ऐसी है कि उसको रोक कर रखने में वो ख़राब हो जाती है, तो फिर उसे ख़राब होने से पहले उसको सदका कर दिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए, और इस नीयत के साथ कि उसके मालिक को असल सवाब उसका पहुंच जाए। तो उसमें मालिक को सदक़े का सवाब पहुंचेगा, आपको चीज़ सही जगह पर ठिकाने लगाने का सवाब भी आपको मिल जाएगा। तो ये है इसका मसला, जो आम तौर से लोग हमें पूछते हैं कि गिरी पड़ी हुई चीज़ का क्या करें। और अगर ऐसा है कि आपने वो चीज़ सदका कर दी,
बहुत तलाश किया, मायूस हो गए आप, अब नहीं मिल रहा कोई, और वो चीज़ आपने सदका कर दी। उसके बाद उसका मालिक आ गया बहुत दिनों के बाद कि भाई फ़लानी चीज़ के लिए आपने ऐड दी थी, वो चीज़ असल में मेरी थी, ऐसा उसका मालिक आ गया। तो उस वक़्त दो में से एक शक्ल हो सकती है। पहली बात तो आप उसको ये बात सामने रखें कि हमने बहुत ऐड करवाई लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए हमने उसको सदका कर दिया, डोनेट कर दिया। अगर वो उस पर राज़ी हो जाता है तो फिर तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा कहता है कि नहीं, मुझे वो सदका नहीं करना था, तो उस वक़्त ये आदमी जो है अपनी तरफ से उसका बदल अदा करे, और वो सदका जो है इसके हिस्से में चला जाएगा और सवाब इसको मिलेगा और उस आदमी को उसकी चीज़ का बदल मिल जाएगा। तो ये है मसला जो आम लोगों को बहुत सारे मरतबा पेश आता है। अल्लाह जल्ल शानु हमें सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hmm.